इमरान खान के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर से नए मुकदमात होने शुरू हो गए। ताहम अदालत से इमरान खान बहाल हो गए। चीफ जस्टिस अपनी ही बात से मुकर गए और साफ इनकार कर दिया कि अब ये काम इंतखाबात वाला नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी साहब का इस सदी का सबसे बड़ा किस नौयत का उन्होंने दावा किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कैसे डर गई, क्रिकेट में सियासत कैसे आ गई, लाख से अरबपति बनने का सफ़र किसने कैसे तय किया, अमेरिका की मदाखलत हम अपनी शहरी खतीजा शाह को किस तरह से बचाएंगे, आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ इमरान खान, जिनके ऊपर इससे कबल 140 से ज़ायद मुकदमात थे। अब फिर से उनके ऊपर मुकदमात पिंडी के अंदर, लाहौर में और ख़ासकर कोयटा में मुकदमात दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। आज इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले नुक्से अमन के ख़तरे और साजिश और बाकी चीज़ों के हवाले से जो मुकदमा हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली और जो ही ज़मानत लेके बाहर निकली तो पता चला कि कोयटा के अंदर एक और मुकदमा हो गया है। इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी जो गुज़श्ता रोज़ FIR हुई थी, लेकिन अब उनको कोयटा के अंदर जो FIR हुई है वो फिर से ज़मानत के लिए जाना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि ये जो FIR कोयटा में हुई है, क्यों हुई है, इल्लीगल है, गलत है। सबको पता है कि ये बंदे को ब्लैकमेल करने, मजबूर और लाचार करने और अजियत देने के लिए है, तो जाना ही नहीं चाहिए ज़मानत के लिए भी और बाकी चीज़ें भी। लेकिन ये काम ही इसीलिए किया जाता है कि ये बंदा कानून को तोड़े, कानून की खिलाफ वर्जी करे। और जब आप किसी कौम के रहनुमा, किसी जमात के नुमाइंदे या लीडर होते हैं या अपने आप को लीडर कहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको खुद कानून को फॉलो करना होता है, फिर साथ जाके आगे बाकी अवाम जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट होता है उसके ऊपर, उसको फॉलो करती हैं। लेकिन ये दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ के अंदर देखा जाए तो एक बंदे के ऊपर 150 के करीब FIR हो गई। वहाँ पे भी बाज ना आए तो मज़ीद FIR होना शुरू हो चुकी। अब इस मुल्क के अंदर जो इदारे जो भी ताकतवर हैं, जब और जैसे चाहेंगे उस शख्स के हवाले से उसे अजियत देने के लिए आखिरी हदें पार करेंगे। चूँकि पहले एक पर्दा होता था और उस पर्दे की रोशनी के अंदर क्या होता था कि कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन की जाती थी, नहीं किसी को पता चल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, हमारी बड़ी बदनामी होगी। अब ये निज़ाम बिल्कुल नंगा, गंजा और बेशर्म हो चुका है। वो तमाम पर्दे जो थे वो उठ चुके हैं। सबको पता है बदनाम तो वैसे भी हैं, तो क्यों ना और बदनामी अपनी भी करवा लें और दूसरों को अजियत भी दे लें। और इस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो जिसका जो जी में आता है वो कर गुजरता है। लेकिन इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत तो मिल गई, लेकिन ये पर्चे सिर्फ इसलिए होते हैं कि ये ज़मानत के लिए जाएं, घर से बाहर निकलें और अदालत में पहुंचते हुए जब चाहें गिरफ्तार कर लें और चीज़ें हो जाएं। अब ये कहाँ तक ज़मानतें मिलती रहेंगी, कब तक ये चीज़ें होंगी। और नैब के केसेस के हवाले से जो FIR हुई थी उसमें इमरान खान की जो है वो लाहौर की अदालत से आज ज़मानत मंजूर हुई है। वो कब तक की ज़मानत है देखते हैं, लेकिन ये ज़मानतें भी तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। मगर पाकिस्तान के अंदर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात कही और ऑन दी रिकॉर्ड कही, अदालत में अपने इंसाफ के मनसब के ऊपर बैठे हुए कही, और ये बात कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी ही बात से मुकर गए हैं। याद रखिएगा ये वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जो कह रहे थे 90 रोज़ में इलेक्शन हो गए, जिन्होंने बेंच बनाया, तजादात पैदा हुए, इनको धमकियाँ भी मिली और बेशुमार खिलवाड़ भी होते रहे। और चीफ जस्टिस साहब आपको मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि या तो ये निज़ाम भी कंप्रोमाइज़ हो गया है या फिर ये इलेक्शन की अब बात नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक बात इलेक्शन के हवाले से कह दी। क्या कहा? अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे कि मुल्क के अंदर जो हैं वो इंतखाबात या इलेक्शन करवाए जा सकें या इलेक्शन करवाना मुमकिन हो। यानी कि चीफ जस्टिस हैंड्स अप करके अपनी बात से अब पीछे हट के अब कोई आइन के ऊपर अमल नहीं होगा। 90 दिन में पहले भी इलेक्शन नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने अपनी नाकामी का ये कह के सरेआम और खुलेआम एतराफ़ किया है कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, मैं बतौर चीफ जस्टिस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकूंगा, ये आइन के ऊपर हम लोग अमल नहीं करवा सकते, हम मजबूर हैं, लाचार हैं। उन्होंने अपनी नाकामियों का एक तरह से एतराफ़ किया है। तो अब जो
कौमी इंतखाबात हैं तो फिर वो हो जाने चाहिए, वो भी इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपको बता दिया था गुज़श्ता रोज़ के 2024 के मार्च में इंतखाबात करवाए जाएंगे और उससे पहले बेशुमार चीज़ें करने को हैं। हम बड़े मसरूफ़ हैं, वहाँ आइन पीछे है, हमारे अपने ज़ाती मफादात हैं, हम जिसको चाहेंगे इक़्तिदार में लाएंगे, जो हमारी मर्ज़ी होगी वैसे होगा। अब इमरान खान 97.7% मजबूत है, इसको कमज़ोर करना है, इसको नाहिल करना है। अभी शाह महमूद कुरैशी आज इनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर देखा जाएगा हालात किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम अगर इतने बड़े खिलवाड़ होने के बावजूद बाहर ना निकलें, किसी की मदद ना करें जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे, तो फिर ये समझ जाएंगे ये सिस्टम जो है क्लैप्स तो पहले भी हो चुका था, ये बिल्कुल मर जाएगा। यानी कि उसको फिर आप कोई ऑक्सीजन भी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो वापस सांस नहीं भर सकेगा। देखते हैं अवाम किस तरफ जाते हैं। लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा दावा आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। वो दावा क्या है कि आसिफ जरदारी कहते हैं आइन और कानून और सब इदारों से, यानी कि एक तरह से आसिफ जरदारी ऊपर हो चुके हैं और सब ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें होंगी और हुक्मरान जो हैं वो सहमे हुए क्यों हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जब हम चाहेंगे तो इंतखाबात होंगे, आप भूल जाएंगे 2-3 महीने तक कोई इंतखाबात होंगे। ये बात भी आप समझ लीजिए, चूँकि उनको भी पता है कि इंतखाबात तब ही होंगे जब उनको लगेगा कि हालात हमारी फेवर में हैं, लोग हमारे साथ आ चुके हैं। दावा ये किया, मैंने मैशत की बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मैं जब चाहूँ इस मुल्क के माशी हालात जो हैं उनको ठीक कर सकता हूँ और ये मेरे इख्तियार में है और मुझे सारी समझ है। तो जरदारी साहब 2 चीज़ें बताइए, आप फिर क्यों माशी हालात ठीक नहीं कर रहे? इस वक्त तो मुल्क को माशी हालात ठीक करने की ज़रूरत है, मुल्क के माशी हालात तो बहुत ख़राब हैं। तो क्या आप मुल्क के माशी हालात उस वक्त ठीक करेंगे जब आप चाहेंगे कि आपको फ़ायदा हो, तो तब आप उसके ऊपर अमल करेंगे? और अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं मैशत के, तो सिंध के अंदर तक अब तक आप क्यों माशी हालात ठीक नहीं कर सके? वहाँ तो आपकी हुकूमत है पिछले 15 सालों से, तो वहाँ पे हालात ठीक कर लीजिए। अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मुझे पता है मैशत को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक हो सकती है, तो सिंध के अंदर से कम अज़ कम मैशत को ठीक कर देते ताकि वहाँ के अवाम को कोई सुकून, कोई रिलीफ मिल सके। वहाँ मैशत ऐसे ठीक करेंगे, लोगों को करोड़ों रुपये दें, आप भाग जाएँ और आपकी 84 सीटें हैं और जिनकी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की मिला के सीटें 124 बनती हैं, वो मेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन आप मुर्तज़ा वहाब को मेयर बना लेंगे जिनकी सिर्फ 84 सीटें हैं। ये मैशत आप ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान की मैशत ठीक आपके बस की बात नहीं होगी। अब देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इमरान खान का नाम लेने से डर गई। इसको डर का लफ्ज़ इसलिए कहना चाहिए चूँकि बड़ों ने कहा है इमरान खान का नाम, तस्वीर, कुछ भी वीडियो समेत, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाना। लेकिन इमरान खान जैसे बंदे को आज के दौर में भी कोई टीवी की ज़रूरत नहीं है, उनका सोशल मीडिया अपना काफ़ी है और इन जैसे जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, इनका जो सोशल मीडिया है, तमाम सियासी जमातों को एक तरफ मिला लें तो इनकी अकेले में उतने काफ़ी हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिब आप कहती हैं उसने, किसने, जिसने वैसे किया था, यानी कि इमरान खान का नाम नहीं ले रही क्योंकि इमरान खान का नाम तो टीवी के ऊपर बंद है और जब वो तकरीर करेंगी तो वो कहेंगी उसने, उन्होंने वैसे किया था, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसे याद करवाएंगे उसने हमारे साथ क्या किया था। तो अब इनका नाम कासिम के अब्बा से उसने, किसने, ये पढ़ चुका है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मजबूरी और लाचारी है कि वो उन बड़ों की बात माने और इमरान खान का नाम न लें, चूँकि उनके लिए तकरीर करना मुश्किल हो जाएगा और कई बार उनकी ज़बान फिसलेगी, उसमें इमरान का नाम आएगा, उसमें कई बार नियाजी कहा जाएगा, कासिम के अब्बा ही कह लेते। तो ये हालात बन चुके हैं मुल्क के अंदर कि हम जिस शख्स के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं उसका नाम नहीं ले सकते, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं वो इतना पावरफुल है कि उसका नाम ज़बान पे नहीं ला सकते। आखिर किस हद को और कैसे कैसे पार किया जाएगा, ये सिर्फ आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस ने सियासत में सबको पीछे छोड़ दिया और मसूफ लखपति से अरबपति कैसे बने। ये पहले पहाड़ों में छुपे, ये एक आम से देहात से थे। जब इन्होंने सीएम बनना था तो उससे पहले जो पंजाब असेंबली के इंतखाबात हुए थे उसमें जो इन्होंने असासे दिखाए थे वो सिर्फ 7 लाख रुपए थे और वसीम अकरम प्लस साहब ने अपने आप को इतना प्लस इक्वल टू प्लस करते गए कि मसूफ जो हैं वो इस वक्त
अरबपति बन चुके हैं और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सासे अचानक 7 लाख रुपए से बढ़कर 2 अरब रुपए के हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार के सासू में 2700 कनाल ज़मीन है जनाब, 15 प्लॉट हैं, 1.5 करोड़ की नई गाड़ियों और बैंक बैलेंस है। ये वो उस्मान बुज़दार जिसको बात करनी नहीं आती, जो तकरीर नहीं कर सकता, एक आम आदमी को उठाया वहाँ पे बिठा दिया, वसीम अकरम प्लस बन गए, शाह महमूद कुरैशी नाराज़ हुए, जहांगीर खान तरीन आज तक दूसरी पार्टी में चले गए और ये साहब इमरान खान के लगाए हुए फरागोगी इन सब के साथ मिलके अपने आप को ही वसीम अकरम प्लस से माली तौर के ऊपर प्लस करते रहे और एक 7 लाख रुपए जिसके अकाउंट्स में थे वो वज़ीर आला क्या बना 3.5 साल के लिए, वो 2 अरब रुपए का मालिक बन चुका और जिसके पास सिर्फ 25 गाड़ियाँ हैं, 2700 कनाल जिसकी ज़मीन हो चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये बुज़दार साहब जैसा बंदा वज़ीर आला बनने के बाद 7 लाख से 2 अरब रुपए की असासों का मालिक बन सकता है और फिर जब पकड़ने की बात आए तो पहाड़ों में जाके छुपता है और जब प्रेशर पड़े तो कोयटा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है मैं नहीं जानता इमरान खान को जिसने मुझे वज़ीर आला बनाया था, मेरा कोई तल्लक नहीं है इमरान खान से, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी नहीं जानता, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, माफ़ी मांगता है, बात ख़त्म हो जाती है। ये हालत है इस मुल्क के लोगों की। फिर कहूँगा ये जो लोग हराम खाने वाले होते हैं ये किसी के नहीं होते, ये अपने आप के भी नहीं होते। क्यों? वो दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर चुके होते हैं। दुनिया में जलील होते हैं, आखिरत में तो जलील होंगे ही, ना कोई इबादत काम आएगी ना कोई और चीज़ होगी और अपने किए हुए कारनामों की सज़ा यहाँ पे भी काटेंगे, आगे भी जाके काटेंगे। पता नहीं क्यों ये जुमा की नमाज, तरावियाँ, रोज़े, ये सारी प्रैक्टिस किस लिए करते हैं। अब खतीजा शाह को बचाने के लिए अमेरिका ने मदाखलत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा ये हमारी शहरी है, इसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है। खतीजा शाह कहाँ पे हैं, कैसे हैं? हमारे जो सफ़ीर हैं, हमारा जो कौंसलेट है, उन्हें पहले फेज़ में रसाई दी जाए खतीजा शाह से मिलने की और खतीजा शाह के साथ जो कुछ हो रहा है हम उनसे बात करना चाहते हैं और अमेरिका मुदाखलत कर रहा है कि हम अपने शहरी खतीजा शाह जो हैं उनको बचाया जाए और अमेरिका की इस मुदाखलत को कोई मानेगा या नहीं मानेगा ये हम देखेंगे। दूसरी तरफ क्रिकेट के अंदर भी सियासत आ चुकी है। सियासत किस नौयत की आई है? सियासत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है, उनके अंदर ख्वाहिश उठी है कि ज़का अशरफ मेरे ख्याल से नाम है, उनको वो पीसीबी का चेयरमैन लगाना चाहते हैं। चूँकि ये निगरान सेटअप के तौर पे आए थे नजम सेठी साहब और पीपल्स पार्टी को लगता है कि हम अपना जो पीसीबी का नया चेयरमैन लगे, यकीनन ज़का अशरफ साहब का नाम है, तो हम उनको जो है वो पीसीबी का चेयरमैन देखना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले तो सियासत होती थी, अब सियासत के अंदर क्रिकेट या क्रिकेट के अंदर भी सियासत आ चुकी है। क्या जरदारी साहब अपना बंदा जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बना सकेंगे या नहीं? अब ये मुतालबात की बात होगी। अब अपनी अपनी पार्टी के दौर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, आगे कौमी इंतखाबात जब भी होंगे उसमें ये एक दूसरे से लड़ेंगे भी और चीज़ें भी होंगी। हर एक कोई चाहता है कि हम वज़ीर आज़म बन जाएँ, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाएँ, हमें कामयाबी हो, हम अपने बेटे, किसी भाई, किसी बाप, किसी चचा, किसी और को वज़ीर आज़म बना लें। तो ये सारी इक़्तिदार की जंग है। ये जंग जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से मफादात और सियासत जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं ये अपने ज़्याती मफादात के गिर्द घूमती हैं। ये आखिर कब तक ये चीज़ें चलेंगी और इमरान खान के गिर्द और कितना शिकंजा तंग किया जाएगा? किस तरह से आज नए जो बिल्कुल बच्चे हैं छोटे उनको भी गिरफ्तार किया गया? अगले एपिसोड में मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।